हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं टर्म 2 का चैप्टर 5 यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी और क्लास 10 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1। हर एक पार्ट में आपको 10 करके क्वेश्चन मिलेंगे और हर एक चैप्टर का आपको 30 क्वेश्चंस यानी 3 पार्ट आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हाइट एंड डिस्टेंस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में मिल जाएगा, तो आप एक बार वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले 10 ईयर्स से मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ। आप इसको कर लो और कुछ देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को हिट करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि आपकी तरह औरों को भी इसका बेनिफिट मिलते रहे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं एपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस पर मैंने क्वेश्चन नंबर ऑलरेडी डाल रखा है, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया है द सम ऑफ द एन टर्म ऑफ एपी जो है 3n² + 6n है। फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस एपी। आपको nth टर्म निकालना है। तो Sn का फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है 3n² + 6n। सम दिया है इसलिए हम लोग Sn डाल लेंगे। तो Sn -1 क्या हो जाएगा, तो 3n² की जगह आप लिखेंगे n² -1 + 6n-1, ठीक है। तब n-1 यानी a - b को होल स्क्वायर का तोड़ोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर में आ जाएगा n² + n - 2n, और यहाँ पे 6 को n से किए तो 6n और -6। अब इस पूरा बॉक्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो तो 3n² + 3 - 6n + 6n - 6। देखिए आप, ये 6n दोनों यहाँ से कट जा रहा है, तो आपके पास क्या बच रहा है, इधर से हो गया 3n² और आपका 3 में से 6 गया तो -3। तो nth टर्म जो बोला गया है, आपसे पूछा गया फाइंड द nth टर्म। nth टर्म क्या हो जाएगा, तो Sn = Sn - 1 + an। तो Sn की जगह में an = क्या हो जाएगा, तो Sn - Sn - 1। तो Sn का फार्मूला, Sn का जो वैल्यू है वो हमारे पास लिखा हुआ था 3n² + 6n, और उधर आपका n - 1 का आ जाएगा 3n² + 3। तो आप यहाँ से 3n को कर दो कट, क्या बच गया आपके पास 6n + 3। तो ये हो जाएगा आपका nth टर्म। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया गया है, तो यहाँ पर मैं बोल दिया गया है कि फाइंड द 11th टर्म ऑफ द एंड ऑफ। यहाँ देखो आप, एक वर्ड दिया गया है एंड ऑफ द एपी 1074, -62 दिया गया है। तो आपको इसका सोल्यूशन बताना है। तो चलिए हम लोग पहले लिखते हैं, वी हैव a = 10, डी क्या हो जाएगा, तो 7 - 10 यानी -3, एल इंड ऑफ द बोला गया है तो वो हो जाएगा -62, और एन जो है ये हमारे पास 11 दिया हुआ है। तो 11th टर्म फ्रॉम द एंड, इसका फार्मूला क्या होता है, एल माइनस ब्रैकेट अंडर n - 1 इंटू डी। एल के जगह में आप लिखोगे 62, n - 1 क्या हो जाएगा, तो 11 - 1, और डी का वैल्यू आपके पास 3 दिया हुआ है। तो -62, 11 में से 1 गया तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 62 - 32, सॉरी 62 - 30, तो ये आ जाएगा -32। तो 11th टर्म क्या हो जाएगा आपका 32। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं। मैं सिर्फ उसी को लेकर के आया हूँ, आप इसको कर लो, ठीक है, और कुछ देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट करना पड़ेगा इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है, एपी जो है वो दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, ठीक है, 120 मोर देन। तो है ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 3, डी क्या हो जाएगा, तो 15 - 3 यानी 12, 21st टर्म ऑफ द गिवन बोला गया है, यानी 21st टर्म का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो T21 = a + 21 - d, यानी a + 20d आप बोल सकते हो। a का वैल्यू आपके पास 3 दिया हुआ है, 20 की जगह 20 लिख देते हैं, और d हमारा 12 आया है। तो 12 को जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 2 जा कितना हो जाएगा, 240, 240 को 3 से मल्टीप्लाई 3 ऐड करोगे तो 243 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 243, उसमें 120 ऐड कर दो क्योंकि मोर देन बोला गया है, तो 363 आ जाएगा। तो टी एन का वैल्यू हमारे पास 363 आ जा रहा है। अब हमसे एन पूछा गया है,
तो हम फार्मूला डाल देते हैं a प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 363। ए का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, n माइनस वन नहीं जानते हैं, और डी का वैल्यू भी 12 दिया हुआ है इक्वल टू 363। तो हमने क्या किया, 12 को n से मल्टीप्लाई किया तो 12n, उसके बाद जाकर के आपका क्या हो जाएगा, 363 में से 3 गया तो आपके पास क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 360 को आप वहाँ पर मैं 12 ऐड कर दो तो यहाँ देखिए 372 आ गया। यानी यहाँ 12 को n से किए तो 12 एंड 12 को -1 के साथ किए तो 12, तो ये यहाँ पर मैं 372, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 372/12, यानी डिवाइड करने के बाद आपके पास आएगा 31। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 31। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है जिसमें आपका बोला गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 2k k प्लस 10 एंड 3k प्लस 2 आर इन AP। ये AP में कैसे है, तो आपको ये फार्मूला याद होगा, A B C जब रहता है तो हम लोग B इक्वल टू C प्लस A या C इंटू A का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो हम लोग बीच में क्या है, तो k प्लस 10 है, फिर -2k है। ठीक है, यानी यहाँ फार्मूला इस्तेमाल हुआ है B माइनस A। ठीक है, और उधर हो जाएगा C माइनस B। देखिए 3k प्लस -2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका k में -2k में से k गया तो आपका -k, और यहाँ पर 10 आ जाएगा। यहाँ इसको ब्रैकेट से खोलेंगे तो 3k में से k गया तो 2k, और आपका 2 में से ये -10 में से 2 गया तो -8। अब देखो ये दोनों को एक साथ लेके आओ तो 2k और k मिलकर आपका यहाँ पर में क्या हो जाएगा, तो 3k और यहाँ 10 और -8 यानी 18, तो 3k इक्वल टू 18। तो k का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, तो k का वैल्यू निकल के आ जाएगा 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या दिया गया है, इफ़ an इक्वल टू 5 माइनस 11n, ये आपका दिया गया है। आपको फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस यानी d निकालना है। तो हम लोग देखते हैं वी हैव an इक्वल टू 5 माइनस 11n, लेट d बी द कॉमन डिफरेंस। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, an प्लस 1 और माइनस an। ठीक है, तो an प्लस 1 का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, 5 माइनस 11 n प्लस 1 कर देते हैं, और उधर हमारे पास था 5 माइनस 11n। तो 5 का 5, 11 को n से मल्टीप्लाई किए तो 11n, 11 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो प्लस माइनस करके -11। अब आप देखो यहाँ ब्रैकेट खोल दो, -5 हो जाएगा और माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 11n आपका कट गया, 5 भी यहाँ पे कट गया, तो आपके पास क्या बचेगा, तो सिर्फ 11, वो भी माइनस में। तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, -11। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP। फर्स्ट टर्म आपके पास 7 दिया गया है, लास्ट टर्म 49 दिया गया है। इफ़ द सम ऑफ ऑल टर्म, अगर सबको ऐड कर दोगे तो आपके पास आएगा 420। आपको बताना है कि कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक है, लेट AP द कॉन्टेंट टर्म, यहाँ पर मैं n हमारे पास कॉन्टेंट में आ गया है, A इक्वल टू 7, L जो है वो 49 हो जाएगा, और SN जो है ये 420 दिया हुआ है। तो SN का फार्मूला पुट कर देते हैं, SN इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 A प्लस L, क्योंकि L टर्म दिया गया है तो L वाला फार्मूला डाल दोगे। n/2, n का वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, A के जगह में 7 और आपका L के जगह में 49। ठीक है, इक्वल टू 420। तो n/2 49 में जब 7 ऐड करोगे तो आ जाएगा 56 इक्वल टू 420। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 से 56 को कट कर दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 20n इक्वल टू 420, यानी n इक्वल टू 420/28। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास 15 आएगा। दस द गिवन AP कॉन्टेंट 15 टर्म, यानी T15 का जो वैल्यू है वो आपका 49 आ गया। अब आते हैं लेट D, यानी कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है। तो Tn इक्वल टू हम लोग 49 लिखते हैं, Tn का फार्मूला पर डाल देते हैं। A हमारे पास है ही 14D इक्वल टू 49। ठीक है, तो 14D इक्वल टू क्या हो गया, तो 49 माइनस 7, तो ये हो गया 42। तो 42 डिवाइडेड बाय 14, यानी D का वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, जब आपके पास दिया हुआ रहेगा तो हर एक्स्ट्रा फार्मूला लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया, इफ़ nth टर्म ऑफ AP इज़ 3 प्लस n/4, फाइंड द 8th टर्म। ठीक है, nth टर्म उतना दिया गया है, तो एक काम करो, nth टर्म दिया गया an इक्वल टू 3 प्लस n/4, तो 8 हम लोग लिखेंगे, तो जहाँ n है वहाँ पर हम लोग 8 लिख लेते हैं, यानी 3 प्लस 8/4
यानी 11/4। क्वेश्चन देख के टफ लग रहा है बट है नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या दिया गया है, तो यहाँ है इफ़ सेवेंथ टाइम द सेवेंथ टर्म ऑफ द सेवन टाइम द सेवेंथ टर्म ऑफ ए पी इज इक्वल टू द 5 टाइम द फिफ्थ टर्म। 7 टाइम सेवेंथ का और 5 टाइम फिफ्थ का जो है वो मल्टीप्लाई किया गया है, यानी उसका टाइम है। आपको फाइंड आउट करके बताना है कि 12 टर्म का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो ए और बी इन डी हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट टर्म अनकॉमन डिफरेंस। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, 7 टाइम ऑफ सेवेंथ टर्म यानी 7 इंटू ए 7, उधर दिया गया 5 टाइम्स ऑफ फिफ्थ टर्म यानी यहाँ 5 इंटू ए 5। ठीक है, तो 7 का 7 ले लेते हैं, ए 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ए प्लस 60 और 5 का 5 हो जाएगा, और ए 5 का जगह में आप क्या लिखोगे, ए प्लस 4d। तो 7 को ऐसे किए 7 है, 7 को 6 से किए 42, 5 को ऐसे किए 5 है, और 5 को 4 से किए 20t। ठीक है, तो 7 है माइनस 5 है, तो ये हो गया 2। आपका 20d माइनस 42d, ये आपका हो जाएगा 22। तो अगर 2 से आप डिवाइड करोगे तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 11d। ठीक है, आपसे 12 टर्म बोला गया है, तो ए 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 11d। ए 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, यही आ जाएगा, मतलब ए प्लस हो जाएगा, यहाँ ए प्लस 11d हो जाएगा। तो ए का वैल्यू हमारे पास 11d दिया हुआ है, 11d प्लस 11d, तो ये कट के क्या हो जाएगा, तो 0। तो 12 टर्म ए पी का क्या हो जाएगा, 0। और हाँ, अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, तो आप एक काम करेंगे, कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को या उस पॉइंट को मेंशन कर देना, मैं ट्राई करूँगा उसका आंसर आपको दे दूँ, वो भी जल्द से जल्द। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या दिया गया है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एफी जो है वो 545 है, सम ऑफ ऑल इट्स टर्म जो है वो 400 है। आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट टर्म हम लोग ए लेते हैं, कॉमन डिफरेंस हम लोग डी ले लेते हैं। ए का जो वैल्यू है वो 5 है, टी एन जो है 45 है, एस एन जो है वो 400 है। तो टी एन का फार्मूला हम लोग पहले पुट करते हैं, तो टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। टी एन का वैल्यू हमारे पास 45 दिया हुआ है, ई के जगह में 5 दिया हुआ है, एन माइनस 1 आइडिया नहीं है, और डी के बारे में अभी कुछ बताया नहीं गया है। तो एन माइनस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 माइनस 5 यानी 40। ये इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब एस एन में आता है, एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी एन एन बाई 2 ब्रैकेट अंडर ए प्लस टी एन। ठीक है, तो एस एन का वैल्यू हमारे पास 400 दिया हुआ है, एन बाई 2 हमारे पास नहीं है, ए का वैल्यू 5 है और टी एन का वैल्यू इन्होंने 45 दे रखा है। तो एन बाई 2 45 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 50। 50 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 25, और इधर 400 था, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 8 यानी 16। ठीक है, यानी 25 को 400 से डिवाइड करोगे तो 16 आ जाएगा। अब इसका जो वैल्यू है उसको हम लोग इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, n के जगह में 16 माइनस 1 डी इक्वल टू 40। तो 16 माइनस 1 दैट इज़ 15, और डी का वैल्यू आपको 40, ये डी का वैल्यू नहीं दिया गया, इधर 40 दिया गया, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40/15। आप कट कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा, 5 8 जा 5 3 जा, यानी डी का वैल्यू आपके पास आ गया 8/3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या दिया गया है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म ऑफ ए पी इज ए पी स्क्वायर प्लस बी पी, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस पी माइनस 1। एस पी का वैल्यू हमारे पास दिया गया है, -1 बोला गया है, यानी एस पी -1 दिन बोला गया, तो हम क्या करेंगे, ये p-1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे b, फिर p-1 हम लोग ले लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो है ए पी स्क्वायर प्लस बी पी को हम लोग वैसे छोड़ देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ए पी स्क्वायर प्लस ए माइनस 2AP प्लस बी पी माइनस बी, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर में हमने इसे इस लाइन में पुट कर दिया है। अब हमारे पास आ गया ए पी स्क्वायर प्लस बी पी। अब यहाँ जो ब्रैकेट है उसको खोलो, माइनस ए पी, जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह करके ये इक्वेशन आ गया। अब हम आप यहाँ पर मैं देख पा रहे हैं कि ए पी जो है वो कॉमन है, ठीक है, यानी प्लस माइनस में है, तो ये कट के आ जाएगा। बी पी हमारे पास क्या है, बी पी भी हमारे पास देखिए एक तो प्लस में है एक तो माइनस में है, कट गया, तो आपके पास क्या बचेगा, इधर से 2AP और उधर से प्लस बी माइनस है, ठीक है। तो ए वन का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 2A प्लस बी माइनस है, तो 2A में से ए गया तो आपके पास बचेगा ए, यानी ए प्लस बी। A2
A2 की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4a प्लस बी माइनस 1, यानी 4a में से a गया तो आपका बचेगा 3a प्लस बी, ठीक है। और d बोला गया तो A2 माइनस A1, 3a प्लस बी माइनस a प्लस बी। जब आप इसको ब्रैकेट से खोलोगे तो 3a माइनस a और इधर हो जाएगा b माइनस बी प्लस बी, तो ये कट गया तो 3a में से a गया तो क्या बचेगा, 2a। तो ये था आपका फर्स्ट सीरीज किसका, तो एपी का, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दे ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।